हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 64 एंड 82, लीव द रिमाइंडर 4 इन ईच केस। भाई हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना। हमें क्या करना? ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना जिससे 82 एंड 64 को अगर मैं डिवाइड करूं, वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना बेटा। जिस नंबर से मैं 64 को एंड 82 को डिवाइड करूं तो ईच केस में हमारा 4 रिमाइंडर है। मैं उस नंबर से अगर मैं 64 को डिवाइड करूं तो हमारा 4 रिमाइंडर रहना चाहिए, 82 को भी डिवाइड करूं तो हमारा 4 रिमाइंडर रहना चाहिए। तो भाई हमें वो नंबर फाइंड आउट करना बेटा। जब भी हमें इवन का नंबर फाइंड आउट करना, देखो हमें वो नंबर फाइंड आउट जो 64 एंड 82 को डिवाइड करने के बाद 4 रिमाइंडर रहना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करें, रिमाइंडर कितना है 4, इससे भी 4 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। भाई हमें 82 से भी 4, क्योंकि रिमाइंडर हमें माइनस कर दो, यहां से 4 तो हमारे यहाँ 78। अब हम इनका निकाल देंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट बोलना। तो देखो बेटा 60 के प्राइम फैक्टर करो जरा। भाई 2 की टेबल में आता 2 30 तक 60। भाई अगेन 2 की टेबल में आ रहा, ठीक है, 2 15 जा 30, 3 की टेबल में 3 5 जा 15 और 5 की टेबल में 5 1 जा 5। ऐसे बेटा 78 के क्या कर दो, प्राइम फैक्टर कर दो। भाई 2 की टेबल में आएगा क्योंकि वंस प्लेस में क्या 8 है, 8 हमारा इवन नंबर होता, और जब हमारा वंस प्लेस में बेटा इवन नंबर होता 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। देखो 2 3 जा 6, 1 यहां गया, 2 9 जा 18। भाई 3 की टेबल में 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। भाई 13 1 जा 13। अब देखो बेटा जब आपने किसका, हमने 60 के प्राइम फैक्टर किए तो हमारा क्या आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, अब देखो जब हमने बेटा किसका किया 78 के प्राइम फैक्टर किए तो हमारा क्या आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब हमें निकालना एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट नंबर हो जो दोनों को डिवाइड करे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो हाईएस्ट नंबर जो दोनों को कंप्लीट डिवाइड करे। तो इसके लिए बेटा हम पेयरिंग करेंगे। एक पेयर हमारा 2 का बनता तो एक 2 ले लो, एक पेयर देखो बेटा 3 का बनता तो एक 3 ले लो। अब यहाँ 2 यहाँ नहीं, यहाँ 5 यहाँ 13, तो बेटे वो नंबर क्या होगा हमारा 6 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या होगा 6 होगा, जो दोनों को कंप्लीट डिवाइड करेगा। ओके, और 4 क्या रहेगा उसमें रिमाइंडर रहेगा। अब देखो जैसे हमने 6 से डिवाइड किया किसको 64 को, 6 8 जा कितना होता है बेटा 56 होता है। 6 10 जा कितना, ओह 6 10 जा सॉरी 6, अब देखो 64, 6 10 जा हमारा क्या हो जाएगा 60, इसमें कितना रिमाइंडर 4। ये तो कहता है क्वेश्चन में कि 4 रिमाइंडर रहना चाहिए, तो हमारा वो हाईएस्ट फैक्टर क्या आ गया 6 आ गया। ओके,